नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्ञायाणं नमो लोये सहसा गुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 4, आत्म ध्यान की विधि, है ना। कल इस पर अपनी चर्चा हो गई थी, है ना। अब विषय अपना आगे आ रहा है अनुभूति में स्वपर प्रकाशक। कल इस टॉपिक पे चर्चा पूरी हो गई थी ना, हाँ जी। लास्ट हाँ जी। लास्ट तक। हाँ जी। हम्म। अभी देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का जन्म एक समय में होता है। देखो, ये बहुत समझने की बातें हैं। हम्म। यदि कारण से बात करेंगे तो कहेंगे पहले ज्ञान होता है हाँ जी। ज्ञान। कारण से, है ना। हम्म। और कार्य की तरफ से बोलेंगे तो कहेंगे सम्यक दर्शन होता है। हाँ जी। सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान सम्यक हो, चारित्र सम्यक हो, ठीक है। हम्म। और कारण से बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे भेद विज्ञान हो तब तो सम्यक दर्शन हो। हम्म। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। तो ऐसे अपेक्षाकृत कथन करने पर पहले ज्ञान पहले श्रद्धा, ऐसा अपेक्षाओं में पहले बाद का भेद डल जाएगा, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में देखेंगे तो तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती। हाँ जी। क्लियर हो गई बात। हाँ ऐसे जी। पर जो ध्यान करने वाला है उसका ध्यान इनकी ओर नहीं जाता, ये इम्पोर्टेंट। हम्म। जो ध्यान करने वाला है उसका ध्यान ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर नहीं होता। हम्म। ख्याल में आई बात, क्यों नहीं होता। तो पिछली मैं बात बता दी, क्योंकि ये पर्याय रूप भाव है और पर्याय के आश्रय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। हम्म। समझ आई बात। हम्म। द्रव्य के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती, शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी नई शुद्ध पर्याय नहीं होती। क्या बोला। हाँ जी। शुद्ध अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय से तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता, लेकिन शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी शुद्ध पर्याय नहीं होती। समझ में आ रही बात। हम्म। दृष्टांत है समझने का। आटे के आश्रय से पूड़ी बनती है, हम्म। लेकिन पूड़ी के आश्रय से नई पूड़ी बनती है क्या। नहीं, नहीं बनती। आटे से ही पूड़ी बनेगी, दूसरी पूड़ी फिर आटे से ही बनेगी। हाँ जी। समझ में आ रही बात है, समझने के लिए बात है। तो कह रहे हैं उसका ध्यान इनकी ओर नहीं जाता और इनसे उत्पन्न होने वाले माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय आनंद पर भी उसका ध्यान या उसका उपयोग नहीं जाता। जब तक उपयोग ध्रुव पे लगा हुआ है तब तक आनंद हो रहा है, और उपयोग आनंद की ओर गया तो फिर आनंद खत्म। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा देखो, अभी देखेंगे केवल ध्रुव पर उसका उपयोग रहता है तो उधर से आनंद चलता रहता है और वो भी जानने में आता है। क्या कहा, वो भी, वो आनंद भी जानने में आता है, ठीक है। लेकिन परत्व के रूप में, स्वतत्व के रूप में नहीं। आनंद को भी जानता है। ख्याल में आ रही है बात।
आनंद को भी जान रहा है, लेकिन किस रूप में? पर तत्व के रूप में, स्व तत्व के रूप में नहीं। क्यों? जो आनंद है वो संवर निजरा तत्व है। तो संवर निजरा तत्व में मैंपना नहीं होता। मैंपना कहाँ पर है? ध्रुव में। और ध्रुव का आश्रय होने पर, आश्रय का मतलब मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव का आश्रय मतलब मैं ध्रुव हूँ। मैं ध्रुव हूँ, इस लक्ष्य से र- सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संवर निजरा तत्व प्रकट होते हैं। और संवर निजरा को भी जानता है, लेकिन कैसा जानता है? पर तत्व के रूप में। संवर निजरा को जीव तत्व नहीं जानता। ख्याल में आई? ध्रुव में स्वपना आया है, ऐसा। ठीक है। स्वात्मा के रूप में नहीं, बल्कि परात्मा के रूप में जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान है तो ये भीतर ही भीतर का स्वपर प्रकाशक है। भीतर ही भीतर का स्वपर प्रकाशक। अब जो ज्ञान में ज्ञेयाकार की तरफ से बात करें ना, तो ज्ञान में ज्ञान स्वपने जानने में आया और आनंद प्रकट हुआ, तो आनंद को परपने जाना। ये वाली बात और क्लियर कैसे हो जाएगी? ऐसे क्लियर हो जाएगी कि अज्ञानी को भी दुख उत्पन्न, राग उत्पन्न हो रहा है, तो राग को जान रहा है। सुनना बहुत ध्यान से। अज्ञानी, इसको राग उत्पन्न हो रहा है, तो अज्ञानी राग को जान रहा है। किसको जान रहा है? राग को। और जिस समय राग को जान रहा है, उस समय स्व का भी ज्ञाता है, पर स्व जानने में आ रहा है ये पता ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? स्व पर प्रकाशक एक ही समय में है, आगे पीछे नहीं। तो स्व जानने में आ रहा है, पर पता नहीं है कि ये स्व है। तो क्या जानने में आ रहा है? पर जानने में आ रहा है, मतलब राग जानने में आ रहा है, दुख जानने में आ रहा है। और दुख उसको कैसा जानने में आ रहा है? स्वपने। मैं ही दुख हूं, मैं ही दुख का करता हूँ, मैं ही दुख को भोग रहा हूँ। राग, ये अज्ञानी का है ये। राग को स्व का मान लिया उसने। समझ में आ रही बात? हाँ, उस समय भी दोनों चीजें हैं, हम्म। अज्ञान के काल में भी दोनों चीजें हैं। हाँ जी। तो स्व पता नहीं है, अकेले राग को जान रहा, जो वास्तव में पर है, परंतु वो राग को स्वपने जान। हाँ जी। हम्म। तो है दोनों चीजें उसी उस समय भी। हम्म। हम्म। अज्ञानी को के जानने में भी दोनों चीजें हैं, हम्म। पर स्व को जानता नहीं, पर का जानना हो रहा है, और पर का जानना स्वपन्य हो रहा है। समझ में आ गई बात? हम्म। ज्ञानी कैसे कहलाया? कि जब ज्ञान ने अपने को ज्ञान ही जाना, तो वो राग उत्पन्न नहीं हुआ, आनंद प्रकट हो गया। तो अब ये वो भी दोनों पर। को जान रहा है। तो अपने अपने को जान रहा है, और परपने से आनंद को जान रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, बात सुन ले। ख्याल में आ रही है बात? हाँ और जी। तो क्या हो रहा है? कि ध्रुव को मैं पने से जान रहा है, हम्म। द्रव्य का लक्ष्य है, और हम्म। पर्याय का वेदन। ज्ञान में लक्ष्य किसका बना रह गया? ध्रुव का। और हाँ। वेदन किसका हुआ? पर्याय का। उसके हम्म। लिए भी कल एग्जाम्पल दिया था, सिंपल से। कैसा सिंपल हम्म। से? कि हमेशा जानने में आती है पर्याय, हम्म। और द्रव्य होता है अव्यक्त। देखो, हम्म। व्यक्त पर्याय के द्वारा द्रव्य व्यक्त हो जाता है। व्यक्त हाँ जी। पर्याय के द्वारा द्रव्य क्या हो जाता है? व्यक्त। कैसे? कैसे व्यक्त हो जाता है? लक्ष्य पने से, बस। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ, तो उपयोग में उसकी प्रसिद्धि बनी रहती है, और वेदन पर्याय का होता है। उपयोग में प्रसिद्धि मिठास की बनी रहती है, और ये पता चल जाता है कि इधर चीनी है, तो चीनी का लक्ष्य और मिठास का वेदन। वो चीनी जानने में नहीं आ रही, लक्ष्य में है बस। समझ में आ रही है बात? ऐसा। बस चीनी, जी। चीनी दिखती है, चीनी।
चीनी जानने में आ रही है? द्रव्य और गुण अव्यक्त रहते हैं, पर्याय व्यक्त होती है, व्यक्त पर्याय से द्रव्य का निश्चय हो जाता है। मिठास तो जो जानने में आ निश्चय रही। हुआ है ना, निश्चय, हम्म। उस निश्चय को ही कह रहे हैं ध्रुव का लक्ष्य। जो निश्चित हुआ है हम्म। उसको कह रहे हैं ध्रुव का लक्ष्य। निश्चय कर लिया ना कि मैं जीव हूँ, हम्म। पर्याय रूप नहीं होता, उत्पाद व्यय नहीं होता, सदा रहता हूँ, अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूँ, तो ये हम्म। निश्चित हुआ। तो निश्चित पने से लक्ष्य में बना रहा, और निश्चय होते से आनंद प्रकट हुआ, तो आनंद का जानपना हो रहा है। किसका जानपना हो रहा है? आनंद का हम्म। जानपना हो रहा है। तो उसको कहना है कि आनंदित हो रहा है ना। और हम्म। आनंद भी कैसा है? परपने, स्वपने नहीं। ध्रुव का लक्ष्य ही तब कहा जाएगा जब स्वपने से ध्रुव हूं ये ऐसा जाने। इसका ही नाम हम्म। है ध्रुव का लक्ष्य। ध्रुव का हम्म। लक्ष्य मतलब मैं ध्रुव हूं हम्म। ऐसा जरा सा वो निश्चित वीडियो होना, बंद करके यही ले ध्रुव लो, का एक लक्ष्य सेकंड। है। हम्म। वीडियो बंद करो। ख्याल में आई काय के बात? लिए? 1 मिनट। अभी नहीं लगा, अभी नहीं खा सकते। नहीं है, मैंने वो आप और म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट कर। ख्याल में आई बात? बोलो, निधि बहन कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी। कल भी आई थी ये बात कि भाई जो लक्ष्य द्रव्य का होता है और वेदन पर्याय का होता है। तो अनुभूति के काल में मतलब ज्ञान में जो गे बन रहा है वो ध्रुव बन रहा है। ध्रुव मतलब उपयोग लक्षण, मतलब लक्ष्य तो प्रसिद्ध नहीं होता, लक्ष्य का लक्षण प्रसिद्ध होगा। तो ज्ञान में गे बन रहा है उपयोग लक्षण, और उधर चारित्र में हो रहा है आनंद, चारित्र गुण की पर्याय में। तो मतलब इसमें देखो, यही स्वपर प्रकाशक है पहले भाई, अपन ने स्व ये। हम्म जी। हम्म देखो नहीं क्या कह जी। रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई कि ये आत्मा गे बन रही है, कि ज्ञान गे। आत्मा तो 12वें गुण स्थान तक ज्ञान का गे नहीं बनती। समझ में आ रही है बात? 12वें गुण स्थान तक लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है बस। जिसको अपन ने ये दृष्टांत दिया कि आंख बंद करो और जिह्वा इंद्री पर कुछ रखा, तो आपको चीनी जानने में आई कि नहीं आई? कि द्रव्य और गुण सभी जगह सभी के अव्यक्त होते हैं। वास्तव में चीनी को भी सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं। समझ में आ रही है बात? पहले चर्चा हो गई, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा आई ना, कि मति शुद्ध ज्ञान में तो पुद्गल भी जानने में नहीं आता। तो लक्षण है ना, लक्षण, मिठास, बस मिठास के माध्यम से हम चीनी को प्रसिद्ध कर लेते हैं। ये ज्ञान की कलाकारी है। लक्षण कहते ही उसको हैं जो लक्ष्य, जिससे लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। तो वो लक्षण के माध्यम से बस इतना पता चल गया चीनी है। हम्म। चीनी दिखी नहीं, है बस। चीनी दिखी नहीं, हम्म। है बस है। मिठास किससे जानी तो पता चला? चीनी। मिठास से। मिठास हम्म। है मतलब चीनी है। हाँ, बस। ऐसे ही ज्ञान है मतलब मैं आत्मा, हम्म। बस। तो वो लक्ष्य हो जाता है आत्मा का। आत्मा दिखती नहीं। कहते हैं ज्ञान में ज्ञाय ज्ञायकार हुआ। ज्ञायकार मतलब आकार मतलब स्वरूप। ज्ञायकार मतलब स्वरूप, हम मैं ज्ञायक हूँ, ये स्वरूप हमें भाषित हो गया। किससे भाषित हुआ? लक्षण से। अब दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वहां पर, एक ज्ञान और एक आनंद, है ना। इसलिए अज्ञानी का एग्जाम्पल दिया कि अज्ञानी को भी दो चीजें हैं, एक ज्ञान और एक राग। तो इसके ज्ञान में निश्चित नहीं है कि यहाँ पे ज्ञान भी कोई चीज है। वो तो ये कहता है मैं शरीर, मैं स्त्री पुरुष, और मैं दुखी, मैं तो स्त्री और ये दुख, ये राग।
वो यहाँ पूरा आगम युक्ति न्याय से क्या जान लिया, अरे जहां जहां जानना है वहां आत्मा है, तो मैं आत्मा, और आत्मा जानते से आनंद प्रकट हुआ, वेरी न्यू। तो वो आनंद का, जैसे राग का ज्ञान होता है ना, ऐसी आनंद का ज्ञान हो रहा है। अब वो राग का ज्ञान स्वपने था, और यहाँ आनंद प्रकट हुआ, तो आनंद भी परपने से जान लो। क्योंकि स्व की स्थापना कहाँ हो गई, भगवान आत्मा में, और वो भी किसके द्वारा, मात्र लक्षण के द्वारा, अभेद आत्मा दृष्टि का विषय नहीं बना। समझ में आ गई पूरी टेक्नोलॉजी। अभेद आत्मा जानने में नहीं आता, तुम ध्यान में आत्मा को जानने की कोशिश मत करो। क्या कहा, बस ये निश्चय करो मैं आत्मा हूँ, और वो निश्चय होगा जानन 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 स्वभाव के द्वारा। जय। तो बस जहाँ जानन स्वभाव प्रसिद्ध होता है, तो वो जान लेता है यही आत्मा है, यही आत्मा है, अर्थात मैं ही आत्मा हूँ। हम्म। और मैं आत्मा हूं तो सारी चीजों की एकाग्र चिंता निरोध, सारी चिंताओं से मुक्त। हम्म। क्या मैं शरीर हूँ, मरूंगा, जीऊंगा, मेरे पत्नी बच्चे क्या क्या ये वो वगैरह वगैरह, कितना निर्भर हुआ वो, मैं तो जानने देखने वाली हम्म। चीज हूँ। बस उसी को आनंद कह रहे, आनंद प्रकट हुआ। बहुत सुंदर समझ दीदी। में आ रही बात, बस आनंद प्रकट हुआ, बस निश्चिंत हो, और तो उस ये आनंद को जान रहा है। आनंद, आपने कहा आनंद परपने होता है, तो परपने से बात समझ में नहीं आ रही। परपने मतलब स्टार्टिंग में बात बोली थी कि वो जो आनंद है वो संवर निजरा तत्व है, और इसने पहले ही आगम से युक्ति से न्याय से पहले ही जाना हुआ है, सात तत्वों, सात तत्व, उनका स्वरूप, और उनमें स्व कौन पर कौन, ये अनुभूति से पहले ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। हम्म। तो संवर निजरा स्व तत्व है कि पर तत्व है, पर तत्व है, मैं नहीं हूँ। पर तत्व है। हम्म। मैं जीव तत्व हूँ। पर्याय है। अज्ञानी, अज्ञानी के ज्ञान में भी वो आश्रय पर ही है, हम्म। परंतु उसको परपने जानता ही नहीं, उसको जानता है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। हम्म। फिर से समझो, राग होना मिथ्या दृष्टि नहीं है। हम्म। राग मैं हूं, मैं राग का करता हूँ, राग मेरे लिए अच्छा है, राग मेरे लिए बुरा है, ये मिथ्या दृष्टिपना है। हम्म। मतलब ये समझ हो में गया आ रही है इसका, बात। मतलब ये हो गया हम्म कि जैसे अंधे ने ये चीनी जानी ना, वो सफेद है, वो हम्म। परपने जानी उसने। नहीं स्वपने तो उसने मिठास जानी, ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, देखो, अब सुनो, दृष्टांत तो एक देश होते हैं, चीनी द्रव्य और मिठास उसकी पर्याय। अब मिठास में दो पर्याय तो हो नहीं रही, एक विकारी और एक स्वाभाविक, ये तो आत्मा में उत्पन्न हो रही है विकारी पर्याय स्वरूप को। चीनी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि चीनी अपने को चीनी नहीं जानती, अपने को दूध जानती है, तो उसकी विकारी पर्याय उत्पन्न होती है। नहीं चीनी नहीं, में तो ऐसा होता है नहीं, मैं केवल ये तो सफेदी के लिए कह आत्मा रहा की हूँ। जैसे बात है। उसने जाना तो मिठास को, पर उन्होंने बताया नहीं था कि चीनी सफेदी सफेद नहीं, भी होती है। हाँ तो जो सफेद भी होती है ना, वो वो आत्मा का ही स्वरूप है पूरा का पूरा। क्या कहा जाता है कि आत्मा ज्ञान वाला है, लेकिन आत्मा श्रद्धा वाला, चारित्र वाला, वीर वाला, प्रभुत्व वाला, विभुत्व वाला, अनंत गुणमयी है वो। अनंत गुणमयी परपने नहीं है, अनंत गुणमयी तो स्वपने है। मैं आत्मा हूं तो खाली डिब्बा नहीं, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल मई अभेद आत्मा है। मैं पने जिसका निश्चय करता है वो अनंत गुणमयी अभेद आत्मा में पने निश्चित करता है, उत्पाद व्यय को पर पने निश्चित करता है। समझ में आ रही बात। वो सफेदी है ना चीनी की, वो चीनी ध्रुपने में है, चीनी की, चीनी स्पर्श वाली, रस वाली, गंध वाली, वर्ण वाली, ये अभेद चीनी, और उसकी एक रस गुण की पर्याय है मिठास, तो वो है लक्षण।
और लक्षण से चीनी लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। अब ये दृष्टांत सिर्फ लक्षण लक्ष्य के लिए है। इस दृष्टांत में विकारी और स्वाभाविक पर्याय घटित ही नहीं कर सकते। जब वो अपने को स्वपने जानता नहीं था, तो स्वपने क्या जानता था कि मैं पुरुष हूं और राग मेरा काम है। मुझे तो आज ऐसा भाव आया, मुझे तो आज बहुत क्रोध आया, मुझे क्रोध आया, मैंने क्रोध किया। तो जो क्रोध आश्रम बंद तत्व है, जब हमने आगम से समझा कि क्रोध क्या है, आश्रम बंद तत्व, तो आश्रम बंद को क्या जान रहा, मैं आश्रम हूं, मैं आश्रम का करता हूं, मिथ्या दृष्टि। क्रोध उत्पन्न होना मिथ्यात्व नहीं है, क्रोध को मैं, आश्रम को मैं मानना मिथ्यात्व। समझ आ रही बात? इसी तरह स्वरूप जब जाना गया अनंत गुणमयी अभेद, मीठा वाला भी, सफेदी वाला भी, सुगंध वाला भी, ऐसा अभी अपन उधर से बात करें दृष्टांत, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, प्रभुत्व वाला, विभुत्व वाला, त्याग उपादान, शून्य तो, अगरु लघु तो, जीवत्व चिति, सब अनंत गुणमयी अभेद आत्मा। जी। इसका जानने का लक्षण कौन है? ज्ञान। तो स्व कौन है? आत्मा। लक्षण कौन है? ज्ञान। ये नहीं जाना था तो क्रोध उत्पन्न हो रहा था, ये जाना तो क्षमा उत्पन्न हुई। क्रोध भी पर था, आशा बंद, और क्षमा भी पर है, संवरण जरा। क्रोध हुआ तब भी मैं ध्रुव, और क्षमा हुई तब भी मैं ध्रुव। जी। समझ में आ गई बात? तो आशा बंद पर, संवरण निद्रा भी पर, अरे मोक्ष तत्व भी पर। संवरण क्लियर है निद्रा दीदी, क्या? क्लियर, क्लियर हो गया। हाँ, ऐसा। अब दीदी केवल ज्ञान से पूछो। बहुत बढ़िया दीदी। हम वेद ज्ञान बोलते हैं, डेफिनेशन तो बहुत बोल लेते हैं, पर प्रैक्टिकल करना आसान नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये बड़ी बात है। देखो, डे बाई डे चीज पकड़ में आती है ना, डे बाई डे। जैसे ये वाली बात, ये अपने से ईमानदारी, ये बहुत बड़ी चीज है, अपने से ईमानदारी। कि हाँ सही बात है, हम वेद ज्ञान बोलते थे, भले हमें 20 साल हो गया, हमें आज समझ में आई, अरे आज आई तो सही। सबका कोई ना कोई वेरी फर्स्ट डे होता है, जिसको ये वाली बात ख्याल में आ गई, ओ ये है, अच्छा, ये आशा बंद को मैं जान रहे थे, दुख को मैं जान रहे थे, उसका कर्ता जान रहे थे, ये मिथ्यात्व था। फिर से क्रोध, मान, माया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह उत्पन्न होना मिथ्यात्व नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत बढ़िया। ख्याल में आ रही है बात? 3 बार तलाक, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? क्या है दीदी मिथ्यात्व? अस्थि से बोले, अपने को ध्रुव नहीं जानना मिथ्यात्व, और नास्ति से कहें तो अपने को देह रूप जान मानना मिथ्यात्व, और राग आदि हूं, मैं हूं राग आदि, मैं राग आदि का करता हूँ, राग आदि का भोगता हूँ, राग आदि से अच्छा बुरा हुआ, राग से बुरा हुआ, राग से लाभ, राग से हानि, ये मिथ्यात्व। और सुनो, ये भी सुनना, ये भी, इन चीजों पे बहुत मेहनत की है, इन चीजों पे बहुत मेहनत। मेहनत मतलब कैसी? वो राग की पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, उस पर्टिकुलर राग की पर्याय से, अच्छा ये राग है, ये मैं नहीं किया, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो राग को सामने खड़ा करके अपने स्वरूप को नहीं जानकर अनंत पर पदार्थ से, चाहे वो राग हो, चाहे शरीर हो, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, सब में बहता है वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृ। वो पूर्व से ही बह रहा है, उस पर्टिकुलर से ट्रीटमेंट नहीं होता। ख्याल में आ रही है? और स्वरूप समझने पर भी कोई पर्टिकुलर से नहीं हो रहा,
वंच के अनंत पर पदार्थों से भेद विज्ञान एक साथ होता, 1/1 नहीं होता किसी से। क्यों? एक बार हमने बोला कि भैया हमें ये तो समझ में आ गई कि पर के साथ हमको एकत्व मत तो नहीं है, हमने ये हमें समझ में आ रही है, लेकिन अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं मिटा। भैया बोले कि दो दो बार अलग अलग नहीं होता, एक साथ बहता है, एक साथ स्वरूप को नहीं जानने पर एक साथ बहता है, और स्वरूप जानने पर एक साथ मिटता है। ख्याल में आई है बात? ऐसा बोलिए। फिर जैसे सिद्ध भगवान को भी जो आनंद हो रहा है वो भी परपन ही कहेंगे उसे। बिल्कुल 100%, 100%। बहुत बार तो चर्चा होती है, केवल ज्ञान से पूछो कि आप भाई साहब कौन हो, तो केवल ज्ञान क्या बोलेगा? मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा बोलेगा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान बोलेगा मैं ध्रुव हूँ। श्रद्धा की पर्याय से पूछो आप कौन हो बहन जी, ज्ञान भाई साहब, और पर्याय श्रद्धा की पर्याय बहन जी। समझ में आई बात? आप कौन हो, तो वो क्या बोलेगी? मैं छायक श्रद्धा हूँ, परमावगाढ़ सम्यक तू मैं मैं आत्मा हूँ। ध्रुव हूँ, हम्म, मैं ध्रुव हूँ। समझ में आ रही है बात? चारित्र से पूछो तुम कहाँ पे लीन हो, तो प्रणति बोलेगी ध्रुव में लीन हूँ। अनंत पर्यायों का लक्ष्य कौन हो? ध्रुव। और एक पल को भी वो ध्रुव से खिसकी पर्याय तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। ऐसा होता नहीं, समझने के लिए बात बोली गई है। केवल ज्ञान कभी नहीं कहता मैं केवल ज्ञान हूं। जिसको लिए बाबूजी ने क्या बोला, श्रद्धा ने अपना कोना 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 ध्रुव के लिए खाली कर दिया। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा की पर्याय को अपने घर में अपने लिए स्थान नहीं है। अब ये अपन को बातें बातें लगती हैं, अपन इसको ओरिजिनलिटी में नेचुरलिटी में विचार नहीं कर पाते, इसलिए समस्या खड़ी होती है। अब देखो इसका एकदम नेचुरल, वो जो लड़की शादी होके आई है ना, जिस घर में आई है वो, अब वो पति के साथ कैसे अभेद होती है? 20 साल तक, 25 साल तक, जितने भी साल तक वो परिवार में रही ना, जिस घर में, क्या हो जाता है ऐसा क्षण में, क्षण में यहाँ पूरा ममत्व हो गया। अब अगर उसका सरनेम वहां पे कोई दूसरा हो और यहाँ पे सरनेम दूसरा हो, सब कास्ट होती है ना, जैन तो कॉमनली लगाते हैं, वे समझ लो लगवाए लगाए पोड़वाल और ये लगाए भरैया, तो अब क्या लगेगा उसका नाम के पीछे? कैसे समर्पित हो गई वो ये बोलती है कि नहीं नहीं हम तो पहले ऐसा लगाते थे, अब हम ये नहीं लगाएंगे। अब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी का, अभी कोई पूछे कि बेटा आप कहाँ से, मंदिर में कोई पूछे उसको, सुन ना, उस लड़की से अभी नई शादी होके आई है, आज ही आई है, और आज शाम को मंदिर गई, और उसको किसी ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से, तो कहाँ से परिचय देती है अपना? मायके से। वो इस शहर में बे सो एंड सो है ना, मैं उनकी बहू हूँ। कहाँ से परिचय देती है? और जो सबमिट नहीं करती है, जो जो समर्पित नहीं होती है वहां पे, तो उसकी आजीवन बनती भी नहीं है। समझ में आ रही है? और जो सबमिट करती है, तो रत्नत्रय की निधियां, तिजोरी की चाबी उसी को मिलती। समझ में आ रही है? रत्नत्रय की निधियां बरसे हुआ सुमाला माल में, ऐसा अनंत काल तक, अनंत काल तक ज्ञान श्रद्धा चारित्र का विषय ध्रुव। ख्याल में आ गई बात?
ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? स्व तो है शुद्धात्मा, देखो आगे चर्चा आ रही है। स्व तो है शुद्धात्मा, और ये आनंद जो है पर्याय, तो ये हुई पर। तत्व की भाषा में बोलेंगे तो ये समवनिजरा तत्व, पूर्ण शुद्धता हो तो मोक्ष तत्व। तो मोक्ष तत्व स्व है कि पर है? पर है। आशा बंध स्व होते हैं कि पर होते हैं। मिथ्या दृष्टि उनको क्या समझता है? तो इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। स्व ध्रुव पता नहीं है और पर को स्व समझ रहा है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना, यही तो मिथ्या तो है। ध्रुव ध्रुव है, ध्रुव को ध्रुव स्वीकार करना सम्यक दर्शन, और ध्रुव को अन्य रूप से स्वीकार करना मिथ्या दर्शन। राग को रोकना कि नहीं रोकना? बिल्कुल नहीं रोकना। मुझे क्या लेना देना उससे? तो फिर वो होते ही रहेंगे कि नहीं? होते ही नहीं रहेंगे। तुम सही स्वरूप नहीं जान रहे, इसलिए हो रहे हैं। राग को राग नहीं जान रहे, इसलिए दुखी, वो राग उत्पन्न हो रहा है। राग को मिटाना चाहते हो, इसलिए राग उत्पन्न हो रहा है। सम्यक दर्शन करना चाहते हो, इसलिए राग उत्पन्न हो रहा है। सुन लो ध्यान से, क्या करना चाहते हो? सम्यक दर्शन करना चाहते हो, इसलिए राग उत्पन्न हो रहा है। तो मोक्ष जाना चाहते हो, इसलिए राग उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ध्रुव हूं ये नहीं जानना चाहते, और ध्रुव हूं जाना तो राग अपने आप मिट गया, सम्यक दर्शन अपने आप हो गया। और ध्रुव को ही जानते रहे तो मोक्ष भी प्रकट हो गया। तो मोक्ष प्रकट हुआ, उसको कैसा जान रहे हैं? परपन है। अनंत काल के लिए स्वपर प्रकाशक हो गया। क्या? ध्रुव को स्वपने जानता है और अनंत आनंद को परपने जानता रहता अनंत काल तक। समझ में आई बात? इधर केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान में संपूर्ण आत्मा प्रकाशित हो गई, केवल रविकरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। जो पहले जाना था ना कि आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है, तो असंख्यात प्रदेश जानने में आ गए। अनंत गुण है तो अनंत गुण जानने में आ गए, अनंत शक्तियां जानने में आ गई, अनंत धर्मयुगल जानने में आ गए, सब जानने में आ गए। कैसे जानने में आए? स्वपने, अभेद पने से स्व। और अनंत चतुष्ट प्रकट हुए, इसमें अनंत सुख प्रकट हुआ, तो अनंत सुख को भी जान रहे परपने अनंत का। समझ में आ गई बात? स्व कौन? त्रिकाली ध्रुव। और पर कौन? मोक्ष तत्व। स्व कौन? जीव तत्व। पर कौन? मोक्ष तत्व। अनंत काल के लिए। सिद्ध भगवान को कितने तत्व हैं? एक कि चार? बोलो। दो तत्व है ना जी, जी स्व और पर। दो तो तत्व। इतनी चर्चा करने में मीनल बहन जी एक उंगली दिखा रही है। सिद्ध भगवान को कितने तत्व हैं? एक भी तत्व नहीं है, ध्रुव है। एक भी नहीं, एक भी नहीं। ध्रुव कौन सा तत्व है? जीव तत्व। तो सिद्ध भगवान जीव तत्व नहीं है? हम्म। हम जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं। अभी चर्चा चल गई इतनी सारी। मोक्ष तत्व है कि नहीं सिद्ध भगवान को? अरे वस्तु कैसी होती है हर समय? कोई भी दुनिया की वस्तु कैसी होती है? स्व पर सिद्ध प्रकाश है। भगवान कोई वस्तु है कि द्रव्य नहीं? पर्यायात्मक। सिद्ध भगवान कोई सी वस्तु है कि नहीं? हवा हवा आई, हवा ही है। वस्तु है। स्व पर वस्तु है। प्रकाशक वस्तु है। कौन सी वस्तु है? जीव वस्तु। जीव वस्तु कैसी होती है?
द्रव्य पर्यायात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक। तो जो ध्रुव है वो जीव तत्व है, और वहां उत्पाद व किसका हो रहा है? मोक्ष का। तो सिद्ध भगवान के पास कितने तत्व हैं? दो, जीव तत्व और मोक्ष तत्व। उत्पाद व द्रव युक्तम सत सदा बना रहता है, निगोद से लेके सिद्धों तक। निगोद में उत्पाद व द्रव युक्तम सत है कि नहीं? और सिद्ध भगवान को उत्पाद व द्रव युक्तम सत है कि नहीं? तो वस्तु थोड़ी बिगड़ जाएगी, वस्तु तो वैसी की बाकी वैसी रहेगी जैसी है। यहाँ पे उत्पाद वह किसका है? अज्ञान मोह राग द्वेष का, और ध्रुव प्लस अज्ञान मोह राग द्वेष। तो यहाँ पर क्या है? ध्रुव और आश्रय बंध। वहां पर क्या है? ध्रुव और मोक्ष तत्व। आश्रय बंद समझ पता नहीं है है सिद्ध भगवान से ज्यादा तत्व यहाँ पर है, सम्यक दृष्टि को उससे भी ज्यादा है, और छाया सम्यक दृष्टि को उससे भी ज्यादा है। उनके पास दो ही हैं, तुम्हारे पास चार हैं। तत्व ज्ञान करना पड़ेगा, रोज ही चर्चा चलती है, तत्व ज्ञान के बिना तो कोई बात ही नहीं बनती। समझ में आ गई बात? तो क्या बोल रहे हैं कि ये आनंद जो है वो पर्याय है, और शुद्धात्मा कौन है? ध्रुव है। ध्रुव मतलब जीव तत्व, और आनंद मतलब संवनिज्रा तत्व, और दुख मतलब आशाबंध तत्व। एकदम तैयारी होनी चाहिए इन सब चीजों की। तो ये हुई पर, क्योंकि शुद्धात्मा से इसका मेल नहीं है। शुद्धात्मा का आनंद के साथ में कोई मेल नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो पर्याय शुद्धात्मा जैसी है थोड़ी थोड़ी। क्या बोला? वो पर्याय थोड़ी थोड़ी शुद्धात्मा जैसी है। जैसी है, वही तो नहीं है ना। कैसी है वो? अरे वो पर्याय होने से अनित्य है, वो स्व कैसे हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। और मैं नित्य हूँ, और पर्याय अनित्य होती है। तो अनित्य पर्याय यदि मैं हो गया, तो तो मैं पर्याय क्या, मिटी, मैं भी मिट गया, कितनी मैं भी गड़बड़ हो जाएगी। अनित्य हो गया मैं। यदि आनंद को, अजय भैया समझ में आ रही बात? हम्म, यदि आनंद को स्वपने जाना जाए, हम्म, तो वो आनंद की पर्याय तो मरेगी, क्षणिक फिर है। दूसरी उत्पन्न होगी, फिर वो मर जाएगी, फिर दूसरी उत्पन्न होगी। और उसको स्वपने जाना तो दुख का दुख बना रहेगा। अरे मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। जैसे राग की पर्याय मरती है, ऐसे आनंद की पर्याय भी मरती है। अरे अरे अनंत सुख की पर्याय भी मरती है। सारी पर्यायों का लक्षण एक जैसा है, एक उत्पाद समय में। के। सारी ही पर्याय एक समय की होती हैं, चाहे वो अशुद्ध हो, चाहे वो एक देश शुद्ध हो, चाहे पूर्ण शुद्ध हो। सारी पर्याय उत्पाद व रूप होती हैं। वे तो जन्मती हैं और मर जाती हैं। और जन्मने मरने वाले को स्व कहेंगे तो मरना ही पड़ेगा ना, दुखी होना ही पड़ेगा ना। और ध्रुव सदा है, सदा का लक्ष्य करेंगे तो मरेंगे ही नहीं। अब हम अमर भये न मरेंगे नहीं, अब हमने अमर जाना, सो अमरता का आनंद हुआ। क्या बोले? हाँ जी। और वो आनंद है ना, वो आनंद मर जाएगा, फिर नया आनंद उत्पन्न हुए। तो आनंद भी क्या है? पर। और शुद्धात्मा क्या है? स्व। अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए ये डेवलपमेंट हो गया। और कभी भी पर आत पर वो पर्याय को मैं नहीं जानेगा कभी भी। ठीक है, मेरी तो कहेगा, लेकिन मैं नहीं जानेगा। प्रमाण की वस्तु की बात चलेगी तो मेरी कहेगा, मेरी अशुद्धता, मेरी अशुद्धता, मेरी शुद्धता, ऐसा तो कहेगा। लेकिन मैं शुद्ध और मैं अशुद्ध ऐसा नहीं बोलेगा। फर्क पड़ता है ना मैं और मेरी में, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि शुद्धात्मा से इसका मेल नहीं है।
वो है नित्य और ये है अनित्य। वो है शुद्ध, पूरा शुद्ध, त्रैकालिक शुद्ध, और ये है एक समय का शुद्ध। संवर निद्रा क्या है, मोक्ष भी क्या है, एक समय का शुद्ध है। और मैं कैसा हूं, त्रैकालिक शुद्ध, प्रागेव शुद्धम, जिसमें अशुद्धता शुद्धता दोनों लागू नहीं पड़ते। समझ में आ रही है? पर्याय शुद्ध हो गई। भैया तुम कब जेल से छूट के आए, तो ये वाली बात किससे कही जाएगी, जो जेल गया था। जैसे ऐसे पूछा, क्यों भाई साहब कब आ गए, कब बाहर कब आए, तो ये बाहर कब आए, ये वाली बात क्या इंडिकेट कर रही है, कि ये कभी अंदर गए थे। वो बुरा मान गया, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, बाहर क्यों आए, कब आए। तो भाई साहब बुरा क्यों मान रहे हो, हमने ये तो बोला ही नहीं आप अंदर कब गए, मैं ये तो बोला ही नहीं था। लोक में समझ लो धर्म युगल कैसे रहते हैं, लोक में भी हम धर्म युगल को कैसे समझ लेते हैं। हम्म, एक की बात की है तो उसका प्रतिपक्षी विद्यमान है वहां पर, है जी। अपोजिट। समझ में आई बात? है जी। तो बोले हमने तो आपको बोला ही नहीं कि आप अंदर कब गए, हम तो ये पूछ रहे थे बाहर कब आए। तो इसमें छुपा बुरा मानने बात की है। क्या बात है, उसने बुरा मानने की बात नहीं है। तुमने भले ही नहीं कहा, हमारे हम्म। साथ में हमारा दोस्त था, वो पूछने लगा क्यों भैया तुम अंदर कब गए थे, वो उसको भी समझ में आ गई। हम्म, और उनके घर में अपनी लड़की का संबंध करने जा रहे थे और तुमने कह दी कि तुम बाहर कब आए, तो हमने तो बोला नहीं। आप कहेंगे पर्याय शुद्ध हो गई, इसका मतलब अशुद्धि। वो कभी अशुद्ध थी, हम्म। लेकिन आप ये बोलो कि द्रव्य शुद्ध हो गया, कभी नहीं। शुद्धि है। द्रव्य, हाँ वो तो त्रिकाल जैसा है वैसा है ना, उस पर शुद्धता लागू पड़ती ना शुद्धता लागू पड़ती, कहना पड़ता है वो मजबूरी है। वो त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध की शुद्ध होती है। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है बहुत गजब की। तो वो कैसा है, त्रैकालिक शुद्ध। जब पर्याय अशुद्ध थी तब भी वो शुद्ध ही था, हम्म। अभी शुद्ध था ये कहना पड़ रहा है, हम्म। क्योंकि तुम अशुद्ध पर्याय के चक्कर में द्रव्य को अशुद्ध मानते हो। हम्म। अपने जैन लोगों में ही कुछ ऐसे लोग हैं, वे ये कहते हैं कि अगर पर्याय में राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य शुद्ध हो और पर्याय अशुद्ध निकले। हम्म। अरे जिस टंकी में गंदा पानी भरा हुएगा तो उसमें से गंदा ही पानी तो निकलेगा, ऐसा है उदाहरण जी। देंगे तो अपन को भी लगेगा हाँ बात तो सही है। हाँ जी। टंकी में साफ पानी शुद्ध पानी है हम्म। और नल में से गंदा पानी निकलेगा, नहीं। द्रव्य शुद्ध है और पर्याय हम्म। शुद्ध निकलेगी। हम्म। नहीं भाई साहब, द्रव्य शुद्ध ही है अभी। हम्म। अच्छा, अगर द्रव्य अशुद्ध हो जाएगा तो पर्याय शुद्ध कैसे होएगी, ये हो जाएगी कैसे, व्रतशील संयम से, प्रतिक्रमण आदि से। समझ में आ रही है बात? क्यों, कैसे कैसे, हमने देखा था। पहले वो थे तो पहले बहुत रात में खाते थे, आलू प्याज खाते थे, सब ऐसा खाते थे। और अब तो वे ब्रह्मचारी हो गए, महाव्रती हो गए। अब उनको शुद्धता हो गई, कैसे हो गई, उन्हें व्रतशील संयम पाल लिया, उनने अणुव्रत पाल लिया, महाव्रत पाल लिए, ब्रह्मचार्य ले लिया और महाव्रत पाल लिए, अब भी शुद्ध हो गए। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा कैसी है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की, अनादि से अशुद्ध, इसीलिए अशुद्धता निकल रही है उसमें से। और शुद्ध होने के लिए व्रतशील संयम करोगे तो वो आत्मा शुद्ध हो जाए। कितनी सही लग रही है ना बात? सही लग रही है नहीं लग रही? नहीं लग रही, झूठी है। बेटी।
आत्मा सदा शुद्ध है। साइंस से सिद्ध करो, साइंस से, साइंस से, साइंस से सिद्ध करो। जो केमिस्ट्री से बात करो अगर, तो जो गोल्ड एटम होता है ना, गोल्ड एटम, खनिज के भीतर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, उतने निश्चित के है। उतने जितने 24 कैरेट गोल्ड में होते हैं। हम्म, अब वो पर के संयोग से वो चमकीला पीला नहीं दिखाई दे रहा, हम्म, तो पर के संयोग से अवस्था मलिन होती है। मूल द्रव्य के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कभी डिस्टर्ब नहीं होते। और हाँ, अगर वे डिस्टर्ब हो जाए तो वो गोल्ड नहीं रहेगा, कोई और एटम हो जाएगा। हम्म, केमिस्ट्री से सिद्ध हो रही, साइंस से सिद्ध हो रही बात। हाँ, अगर वो गोल्ड है तो इसका मतलब क्या है, उसकी निश्चित है। प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है, निश्चित है। हाँ, अवस्था में भली मलिनता, हम्म, लेकिन मूल द्रव्य कभी बदलता नहीं। नहीं। अगर मूल द्रव्य ही बदल जाए तो पर्याय शुद्ध होती नहीं। हम्म, कौन करेगा शुद्ध पर्याय को? वही। पर्याय किसका आश्रय करेगी, तब वो शुद्ध होगी। हमें तो पता ही नहीं चलती, थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी वो आने लगती है ना आनंद स्वाध्याय से, वही टाइम हो जाता है। हमारे साधर्मी बोलते हैं 8-3 हो गए, 8-2 हो गए, 8-5 हो गए, फिर देखना पड़ता है, हाँ 8-3। रोज ऐसे ही होता है। ख्याल में आई बात? ये वस्तु स्वरूप का निर्णय बहुत अच्छे से करना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय, इसके बिना काम नहीं होएगा। हम्म, इसके बिना हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे, ना पाप तत्व को जान पाएंगे, न हम्म, पुण्य तत्व को जान पाएंगे, न धर्म को जान पाएंगे, न साक्षात त्रिकालिक जो अनंत काल के लिए प्रकट हो गई पर्याय, उनको भी नहीं जान पाएंगे। हाँ, इसलिए उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, ये हम्म, स्वरूप को समझना बहुत बहुत परम हम्म, आवश्यक। हम्म, आप अपने उपयोग को इधर उधर कहीं मत भरमाओ, बस द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, जितना उपयोग लगे इसी में लगे। हाँ, समझे। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। तब वस्तु स्वरूप क्लियर होगा कहीं जाके। चल, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा के तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। नरेंद्र And